कितना सौभाग्य हम लोगों का कि एक ऐसी भूमि के साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला, जिससे जुड़ पाने का अवसर किसी जीवात्मा को अनेकों वर्षों के तप और पुण्य के बाद मिल पाता है। जब ये झंडा हमारे हाथ में आता है और तिरंगे को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो उस गर्व गौरव स्वाभिमान को लेकर के चलें कि उस भूमि से जुड़ पाने का सौभाग्य मिला, जिस भूमि से जुड़ पाने के सौभाग्य के लिए देवता भी तरसते हैं। आज का दिन उस गौरव के स्मरण के भाव को लेकर के आया और साथ ही साथ एक प्रश्न को लेकर के आया। प्रश्न लेकर के आया कि अनेकों ऐसे महान सपूतों की, अनेकों ऐसी महान आत्माओं की शहादत इस भूमि को आज़ाद कराने के लिए गई, जिनके रक्त की आहुति से, जिनके रक्त की एक एक बूंद से धरती आज भी नहाई हुई है। चाहे उनका नाम भगत सिंह हो, चाहे उनका नाम बिस्मिल हो, चाहे उनका नाम राजगुरु हो, चाहे उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे उनका नाम वीर सावरकर हो, चाहे उनका नाम सुभाष चंद्र बोस। न जाने ऐसी कितनी आत्माएं थी जिनने यदि त्याग, बलिदान और शहादत की उस यात्रा को पूरा न किया होता तो आज हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित कहाँ सो पा रहे होते। सोच करके देखें हम लोग कि यदि उनमें से कोई भी एक आत्मा लौटे और हमसे पूछे कि उस भारत को आज़ाद कराने के लिए, जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों को दिया, पूज्य गुरुदेव लौटे और हमसे पूछें कि जिस झंडे को सुरक्षित रखने के लिए मैं अंग्रेजों के डंडों को सह गया और उसको गिरने नहीं दिया, यदि वो आकर के हमसे वापस पूछें और ये पूछें कि उस भारतीय चरित्र का, उस भारतीय अस्मिता का, उस भारतीय स्वाभिमान का रक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय में हमारे चेहरे नीचे झुकने नहीं चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि अरबों की आबादी वाले देश में यदि हर व्यक्ति से ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा जाए तो अनेकों के चेहरे शायद शर्म से झुक जाए। इसलिए झुक जाए क्योंकि आज राष्ट्रीयता फैशन में बदल गई है और आडंबर प्रधान हो गया है। अनेकों की दृष्टि में सिर्फ राष्ट्रीयता का अर्थ इतना रह गया कि कोई बड़ा आयोजन हो तो हम जोर जोर से जय जयकार बोलें और फिर से भ्रष्टाचार करने में जुट जाएं। वो राष्ट्रीयता का उद्देश्य नहीं। राष्ट्रीयता का उद्देश्य तो उस उद्देश्य से पूरा हो पाता है जहाँ पर हमारा प्रत्येक कृत्य राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र के चरित्र को, राष्ट्र के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने में जाता है। ऐसा करने के बाद अनेकों लोग दुर्भाग्यवश अपने आप को उन्हीं शहीदों के समकक्ष समझने लग जाते हैं जिनके रक्त की एक एक बूंद से धरती नहाई हुई। हम सोच के देखें कि जो लोग बलिदान हुए, उनका बलिदान, उनका अपना बलिदान कहाँ था, उनके परिवार का भी तो बलिदान था। 23 साल के थे भगत सिंह, 25 साल के थे जतिन वाघा, 24 साल के थे राजगुरु, 24 साल के थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं उनकी उम्र शायद इतनी नहीं होगी। आप सोच के देखिए, जब ऐसे बच्चे गए होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ और उनके भगत सिंह की माँ को क्या लगा होगा। उनको तो ये भी नहीं पता चला कि हमारे बच्चों के अंतिम संस्कार कहाँ किए गए। हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए हमारी आँख से दूर चला जाता है तो आदमी की आँख से आंसू गिरने लग जाते हैं, और उनको तो अपने बच्चों का चेहरा दोबारा देख पाने को नसीब भी नहीं हुआ होगा। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिसमें सिर्फ वही शहीद नहीं हुए, उनके परिवार वाले भी उनके साथ शहीद हुए। आज का दिन उनकी शहादत के गौरव को स्मरण करने का, उनकी शहादत के स्वाभिमान को लौटाने का दिन है। झंडे को लेकर के निकलें तो हमारे चेहरे पर वही गर्व हो, वही गौरव हो जो कभी उन कुर्बान करने वाले व्यक्तित्वों के चेहरे पर रही होगी। उस राष्ट्रीय चरित्र को, उस राष्ट्रीय अस्मिता को लौटाने का महापर्व अब आ रहा है।